किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यूक्रेन युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जब किराए के कातिलों के हाथ एटम बम का कंट्रोल होगा और सुपर पावर देखता रह जाएगा। जी हां, बेलारूस पहुंचे वैगनर्स के कब्जे में आए न्यूक्लियर बटन ने ग्लोबल परमाणु दहशत बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि प्रिगोजिन ने पुतिन को एटम बम के दम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पुतिन से गद्दारी करके मॉस्को पर कब्जा करने चल पड़े प्रिगोजिन ने बेलारूस में रूस के एटम बमों पर कब्जा कर लिया है। प्रिगोजिन के हाथ जो न्यूक्लियर रिमोट है उसमें सिर्फ 14 दिन बाद का विनाशक एटमी कोड है। требует единения всех сил. पुतिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं। Когда в сторону должно быть отброшено все. पुतिन ने इसका खुला ऐलान किया, फिर भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन को जिंदा जाने दिया। Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. इतिहास गवाह है, पुतिन का कोई विरोधी आज तक जिंदा नहीं बचा। लेकिन रूस की सेना को खुलेआम चुनौती देने के बाद भी रोस्तोव तक कब्जे की कोशिश के बाद भी मॉस्को तक बगावत की आग भड़काने के बाद भी क्रेमलिन पर कब्जे की धमकी देने के बाद भी और रूस को दूसरा राष्ट्रपति देने के खुले बागी ऐलान के बाद भी प्रिगोजिन न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो पुतिन के सबसे खास दोस्त लुकाशेंको का सबसे खास मेहमान बन गया है। वॉर जोन से आ रही ब्रेकिंग किसी के गले नहीं उतर रही। अमेरिका हैरान है, यूक्रेन हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा नहीं, इनाम मिला है। क्या प्रिगोजिन को रूस के सबसे बड़े हथियार की जिम्मेदारी मिली है? क्या प्रिगोजिन को रूस के एटम बम की रखवाली मिली है? यह खबर चौंकाने वाली है, लेकिन अमेरिका और चीन की न्यूज एजेंसियों ने दावा किया है जिस प्रिगोजिन ने रूसी टैंकों के गोला बारूद के लिए बगावत की थी, उसी प्रिगोजिन के हाथ रूस के एटम बमों का कंट्रोल लग गया है। आप सभी सैनिक और अधिकारी वास्तव में इस पितृभूमि के रक्षक हैं, जो देश के लिए कठिन समय में अपने साथियों के साथ उथल पुथल के रास्ते पर खड़े थे। ऐसा रास्ता जिसका परिणाम बिना किसी शक से अराजकता होता है। आपने हमारे नागरिकों के संवैधानिक व्यवस्था, जीवन, सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा की, हमारे मातृभूमि को उथल-पुथल होने से बचाया और गृह युद्ध को प्रभावी ढंग से रोक दिया। आपने एक कठिन परिस्थिति में स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम किया। पुतिन ने थोड़ी देर पहले मॉस्को के ऐतिहासिक सोबोरनिया स्क्वायर पर रूसी सेना को संबोधित किया, उस सिविल वॉर का जिक्र किया जो प्रिगोजिन ने छेड़ी थी। पुतिन ने रूसी सेना को शाबाशी दी, लेकिन दुश्मन को कभी माफ न करने वाली अपनी आदत से उलट पुतिन ने पूरे भाषण में प्रिगोजिन को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ कर दिया या पुतिन प्रिगोजिन से डर गए? इस वक्त वॉर जोन में कई खबरें तैर रही हैं और उनमें सबसे खतरनाक ये है कि अभी 7 दिन पहले रूस से जो एटम बम बेलारूस पहुंचे थे उन पर प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाकों का कब्जा हो गया है।
इस बीच रूस को सिविल वॉर की आग में झोंकने और फिर यू टर्न लेने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने भी एक 11 मिनट का ऑडियो जारी किया। इसमें प्रिगोजिन ने कहा है कि उसका मकसद वैगनर को खत्म होने से रोकना था, न कि पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश। प्रिगोजिन ने इस 11 मिनट के ऑडियो में कहा कि पुतिन सरकार के तख्ता पलट का इरादा नहीं था, जंग की रणनीति के खिलाफ विरोध करना लक्ष्य था। विद्रोह का उद्देश्य उनकी सेना को विघटित होने से रोकना था। इसी 11 मिनट के ऑडियो में वैगनर चीफ ने पहली बार विद्रोह की वजह बताई। यह भी कहा कि रूसी फोर्स ने हम पर मिसाइल अटैक किया, रूसी फोर्स के हमलों ने हमें भड़काया, रूसी फोर्स ने 30 वैगनर फाइटर्स को मार दिया। हमें खेद है कि हमें रूसी विमान पर हमला करना पड़ा। रूस में भयानक बगावत हुई, ऐसी बगावत जो इस सदी में क्रेमलिन ने पहली बार देखी थी। लेकिन इतने के बाद भी सब शांत हो गया और फिर बेलारूस से सनसनीखेज खबर आई।